एक और बड़ी खबर, टैंकरों पर हमले से ट्रंप बहुत नाराज हैं। टैंकरों पर हमले को ट्रंप ने आतंकवाद कहा है। हॉर्मुज में ईरान ने टैंकर पर किया था अटैक। टैंकर को टारगेट करने के बाद ईरान पर अमेरिका द्वारा हमले किए गए। ट्रंप ने सीज फायर तोड़ने का ऐलान किया था। तो ट्रंप इससे बहुत नाराज हैं, जिस तरह से ईरान ने हॉर्मुज में टैंकरों पर हमले किए हैं। ट्रंप ने इसे ईरान का आतंकवाद कहा है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान में टकराव बढ़ा है। ईरान के दावे को सेंटकॉम ने खारिज किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल नहीं है, कहा अमेरिका ने। यूएस ने मदद देकर हॉर्मुज से निकाले हैं 800 जहाज। हर हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा करेंगे, कहा ईरान ने। तो हॉर्मुज पर क्या अब महायुद्ध होगा? क्योंकि हॉर्मुज युद्ध की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। ईरान का दावा क्या है, जान लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या महायुद्ध की बड़ी वजह बनने जा रहा है? क्यों? क्योंकि ईरान ये दावा करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। हमारे बताए रास्ते से ही गुजर सकते हैं जहाज, ये कहना है ईरान का। हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ईरान का ये कहना है। इस पर अमेरिका का जवाब क्या है, जान लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल नहीं है। अमेरिका की मदद से गुजरे हैं 800 से ज्यादा कमर्शियल शिप। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को खुला रखना बहुत जरूरी है। मौजूदा हालात लेकिन क्या है, वो जानिए। बीते 24 घंटे में सिर्फ 13 जहाज हॉर्मुज से गुजरे हैं। युद्ध से पहले 110 जहाज हर दिन यहां से निकलते थे। सीज फायर टूटने और दोबारा हमलों से टेंशन यहां बढ़ी है। हॉर्मुज में नाकाबंदी से फिर बढ़ेंगी तेल की कीमतें। ईरान और अमेरिका के बीच महायुद्ध का नया अध्याय शुरू हो गया है और हॉर्मुज इस जंग का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। जंग का विस्तार करते हुए नेटो भी इस बार अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार हो गया है और ट्रंप ने अरब देशों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ नया गठबंधन बनाने के संकेत दिए हैं। एक तरफ अमेरिका, नेटो और अरब देशों का गठबंधन हॉर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में लेकर ईरान से छीनना चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान इसे अपनी संप्रभुता का आखिरी किला मानकर किसी भी हद तक इसके लिए जाने को तैयार है। देखिए इस रिपोर्ट में। एक्सियोस के रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम इस बात के लिए तैयार है कि ये लड़ाई हफ्तों खिंच सकती है। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे के लिए लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। तनाव का ये दौर 1-2 दिन, 1 हफ्ता या 1 महीने तक चल सकता है। अमेरिकी सेना के हमले कितने लंबे चलेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर हमले जारी रखता है या नहीं। कि अगर ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक करने या कमर्शियल जहाजों को रोकने की कोशिश की तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। दूसरी तरफ अमेरिका को लगता है कि ओमान के रास्ते तेल टैंकरों को सुरक्षित निकालने की वैकल्पिक रणनीति काम कर गई है। इसलिए तेल की कीमतों के डर से अमेरिका इस बार ईरान के सामने झुकने वाला नहीं है कि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ ईरान की शर्तों और व्यवस्था के तहत ही खुलेगा। मतलब साफ है, ईरान जब चाहे हॉर्मुज को बंद कर सकता है। ये ईरान की पुरानी रणनीति को दिखाता है। हॉर्मुज ईरान के लिए लाइफलाइन की तरह है, जबकि पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि अंकारा में हुई नेटो समिट में नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने खुलकर ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक का समर्थन किया है। साथ ही ईरान के हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमले को सीज फायर का उल्लंघन बताया है। नेटो देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए पूरी तरह मुक्त करने की मांग रखी, लेकिन ये वापसी साल 2000 की तरह पूरी तरह बिना शर्त नहीं होगी। इस बार जिस मॉडल पर चर्चा हो रही है उसका आधार सुरक्षा नियंत्रण है, यानी इजरायली सेना पीछे हटेगी, लेकिन उसकी जगह लेबनानी सेना बफर जोन में तैनात होगी ताकि हिजबुल्लाह दोबारा सीमा तक न पहुंच सके। ये मॉडल नवंबर 2024 के युद्ध विराम समझौते की भावना से जुड़ा माना जा रहा है। इस समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान में केवल लेबनानी सेना और संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना की मौजूदगी स्वीकार की गई थी। हिजबुल्लाह को लितानी नदी के उत्तर में जाना था और सीमा क्षेत्र से अपने हथियार हटाने थे। बदले में इजरायल को चरणबद्ध तरीके से अपनी सेना हटानी थी। हालांकि इजरायल का आरोप है कि हिजबुल्लाह ने समझौते का पूरी तरह पालन नहीं किया, इसलिए उसने सीमा के पास कई रणनीतिक ठिकानों पर अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखी।